हेलो दोस्तों, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि बर्गर किंग के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। उसका आईपीओ दिसंबर 2 यानी 2 दिन के बाद हमारे सामने ओपन होने जा रहा है, जिसको लेकर हम आज बात करने वाले हैं कि वी शुड अप्लाई फॉर द लॉन्ग टर्म और फॉर द लिस्टिंग एंड पर्पस। सो बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो टॉप 10 फास्ट ग्रोइंग फ्रेंचाइजी, जहाँ डोमिनोज इज द नंबर 1, QSR, बर्गर किंग इज द सेकंड, पिज़्ज़ा हट, KFC, मैकडोनल्ड, कॉफी कैफे। सो ये जनरली मतलब टॉप 10 फास्ट फूड फ्रेंचाइजी यहाँ इंक्लूड की गई है। आज के दिन काफ़ी सारी अलग अलग फ्रेंचाइजी के रूप में हमको देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं बर्गर किंग की, तो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग QSR सर्विस रेस्टोरेंट, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फूड बर्गर ब्रांड विथ हैविंग 216 बर्गर किंग रेस्टोरेंट एंड 8 सब फ्रेंचाइजी बर्गर किंग रेस्टोरेंट्स। सो बेसिकली ये IPO के अंदर कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट है to roll out the new company on Burger King restaurant to meet the general corporate purposes। So basically काफ़ी सारे जो भी IPO लेकर कंपनी आती है उसका एक कॉमन गोल रहता है टू मीट द जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो ये कंपनी का मेन हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो न्यू कंपनी ऑन बर्गर किंग रेस्टोरेंट को एक्सपांड करने की है। अब हम IPO की बात करते हैं तो दिसंबर 2 को ओपन होने जा रहा है, दिसंबर 4 को क्लोज हो जाएगा। बेसिकली IPO 810 करोड़ का टोटल IPO है, उनमें से फ्रेश कैपिटल 450 करोड़ की इश्यू होने वाली है OFS के जरिए। 360 करोड़ का शेयर्स ऑफर हो जा रहा है। अब हम बात करते हैं IPO प्राइस की, तो 60 इज द IPO प्राइस, 250 पर मार्केट लोट रखा गया है। सो IPO का लिस्टिंग BSE और NSE पर दिखने को मिलेगा। उसके अलावा हम बात करते हैं उसका फाइनलाइजेशन होगा दिसंबर 9 को, रिफंड आना स्टार्ट हो जाएगी दिसंबर 10 को, क्रेडिट होगा शेयर 11 दिसंबर को और लिस्टिंग होगा 14 दिसंबर के दिन। अब हम बात करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्ट की, तो बर्गर किंग का मेन ऑब्जेक्ट है दिसंबर 2026 में 700 आउटलेट्स, आज की डेट में 216 यानी 216 आउटलेट्स कंपनी के पास अंडर ऑपरेटिंग जोन में है, बट ये एक्सपांड हो जाएगा 700 आउटलेट्स के टाइम पे, दिसंबर 2026 के टाइम पे। सो डिस्पाइट द करंट स्लो डाउन विटनेस द फॉलोइंग पेंडेमिक। सो अभी मैनेजमेंट की कमेंट्री, मतलब कल के दिन उसकी जो कमेंट्री दिखने को मिली थी, उसमें मैनेजमेंट इज वेरी एग्रेसिव एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द एक्सपांजन ऑफ द बिजनेस एंड दे आर टारगेटिंग 700 आउटलेट्स पान इंडिया। उसके अलावा हम कंपनी की रिजर्वेशन की बात करते हैं तो टोटल 75% रिजर्व QIB के है, 15% HNI के है और मेन की एरिया ऑफ द कंसर्न इज द रिटेल इन्वेस्टर, रिजर्वेशन इज 10%। सो फॉर द रिटेल 81 करोड़ रिजर्व शेयर्स अमाउंट ऑफ द इश्यू रखा जाएंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं अभी पोस्ट मतलब प्री IPO फंडिंग की, तो टिल डेट यानी 20 से लेकर 90 तक, नवंबर 2014 से नवंबर 2020 तक ये जो इक्विटी एक्सपांजन हुआ है वो कंपनी के अंदर दिखने को मिला है। उसके अलावा प्री IPO प्लेसमेंट 44 रुपीज़ के रेट पे राइट इश्यू की माध्यम से प्रमोटर को मई 2020 में दिखने को मिला है। उसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट फर्म को प्री अलॉटमेंट 58.50 रुपीज़ में नवंबर 18 यानी 2 वीक पहले दिखने को मिला है। सो बेसिकली बर्गर किंग इज एक्सपेक्टिंग द 2300 करोड़ द पोस्ट मार्केट कैप IPO लिस्टिंग। सो हम उसमें प्रीमियम का भी एडजस्टमेंट करते हैं तो ये मार्केट कैप अच्छा खासा मतलब 3000 करोड़ के करीब भी दिखने को मिल सकता है। उसके अलावा हम डेटा पे देखते हैं उसका टर्नओवर वर्सेस नेट प्रॉफिट। फाइनेंशियल ईयर 2018 में उसका टर्नओवर 400 करोड़ के नियर दिखने को मिला था। कंपनी ने 90 करोड़ का लॉस मतलब 82 करोड़ का लॉस पोस्ट होती हुई दिखने को मिला। 2019 में 650 करोड़ के अराउंड उसका रेवेन्यू था, वो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 846 करोड़, यानी टॉप लाइन में एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखने को मिल रहा है, वाइल इन बॉटम लाइन वेरी इनकंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ द अर्निंग्स। सो अभी एक्सपेंशन के मोड पे है, कंपनी इज ऑलरेडी
making a profit, but due to the accounting provision it is showing the loss. So almost 2-3 रुपीज़ का EPS मतलब नेगेटिव कंपनी की ओर से पोस्ट हुआ देखने को मिलता है. सो आगे जाके वन द कंपनी स्टेबिलाइज वी कैन सी द पॉजिटिव अर्निंग फ्रॉम द कंपनी. बट बेसिकली ये टाइम पे आपको अप्लाई करना है फॉर द लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन. सो बेसिकली यहाँ आप कैलकुलेशन देख सकते हो. आज के दिन उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 30 रुपीज़ के नियर चल रहा है. सो ऑलमोस्ट 7,500 के करीब उसका गेन आना चाहिए. सो हम 50% लिस्टिंग गेन हम मान के चल सकते हैं. लॉन्ग टर्म एज पर द मैनेजमेंट कमेंट लुक्स वेरी साउंड, बट ड्यू टू द कोविड सिचुएशन I am going to apply for the listing gain only. After the 2-3 quarter analysis, I will make my position for the long term, but now I am strictly applying for the listing gain. What could be the chances of allotment? So per 1x subscription 54,000 application is needed. So almost मेरे अकॉर्डिंग 50-55% सब्सक्रिप्शन मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है इस IPO में. सो बेसिकली फॉर 50 एप्लीकेशन 1 अलॉटमेंट इज गोइंग टू कम. सो स्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, मिनिमम 50% गेन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है तो आप अपना खुद का स्टडी कर सकते हो, बट फॉर द लिस्टिंग गेन you must subscribe this IPO for the listing gain purpose. सो बेसिकली इस स्टडी के साथ हम आज का ये बर्गर किंग का हमारा डिस्कशन यही समाप्त करते हैं. थैंक यू.